अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली खान। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर लाजमी देखें। जी नाज़रीन, तो आज एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा क्या है, इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कौन कौन जो है इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है लोग। सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो है वो एक वीज़े की कैटेगरी है। आपको शायद याद हो कि आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो होम ऑफिस में जो है एक स्टार्टअप वीज़ा और दूसरा जो है इनोवेटर वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था। ये उसी की एक जो है वो शक्ल है या उसका एक फेस है। इसमें होता ये है कि अगर आप अपने मुल्क में बैठे हैं, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठे हैं और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं कोई यूके में कोई बिज़नेस करना चाह रहा हूँ और आप ये चाहते हैं कि मुझे वहाँ पे आना भी ना पड़े और उससे पहले जो मेरे आने से पहले पहले जो है मतलब मेरे सारे मामला जो है मतलब कंपनी बनाने के, उसको चलाने के सारी लीगल जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएं। ये उस किस्म की एक स्कीम है। इसमें ये है कि आपको यहाँ पे हायर करनी पड़ती हैं सर्विसेज एक लॉयर की और एक अकाउंटेंट की, जो आपके बिहाफ पे यहाँ पे यूके में कंपनी जो है रजिस्टर्ड कराते हैं, उसको रन करते हैं। और रन करने के बाद जो है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं जो आपका रेलिवेंट सेक्टर है। आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं या आप यहाँ पे कोई अपना पाकिस्तान या बांग्लादेश, इंडिया में कोई ऑफिस और यहाँ पे आप एक ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, तो उसका जो है सब ऑफिस भी यहाँ यूके में बनाया जा सकता है। वो कंपनी जो है वो फिर रन होती है। मतलब अब यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऑब्वियसली बात है, आपका अकाउंटेंट हो सकता है, वो आपको लॉयर हो सकता है, वो उसको यहाँ पे रन करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ अरसे बाद आप जो है उस कंपनी के थ्रू जो है एक अपनी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होम ऑफिस में अप्लाई करते हैं। और लाइसेंस आ जाने के बाद फिर आप अपने आप को जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं और यहाँ आके आप एज ए स्किल्ड वर्कर जो है ना वो काम कर सकते हैं अपनी ही कंपनी में। इसका फ़ायदा ये वाला होता है सबसे ज़्यादा कि जारी बात है, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो लोग आते हैं वो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ काम करते हैं और आपको ऑब्वियसली बात है 9 to 5 जॉब करनी है और उनके अपने जो है वो मामलात हैं। कहीं पे आपको जॉब जो है वो समझ नहीं आती है या आपको मज़ा नहीं आता है या आपको अर्निंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे अपना बिजनेस जो है ना सेटअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आके जिसे कहते हैं ना वो अपना सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप जो है वो अपना जो है ले और यहाँ पे आके काम करें अपनी ही कंपनी में। आप अपने डिपेंडेंट भी ला सकते हैं। तो इस वीज़े की खूबसूरती ये वाली है कि जिसे कहते हैं कि आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, बल्कि उल्टा जब आप यहाँ पे बिजनेस रन करते हैं तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो लोगों को मतलब यहाँ पे देते हैं। पहले स्टार्टअप और इनोवेटर वीज़ा में प्रॉब्लम ये वाली आती थी कि आप एक बिजनेस प्लान जो है वो बनाते थे और उसके बाद जिसे कहते हैं आप इनकी अप्रूव बॉडीज़ को सबमिट करते थे और अगर वो आपका प्लान जो है वो अगर अप्रूव कर देती थी तो उसके बाद जिसे कहते हैं आपको सेल्फ सॉरी इनोवेटर या स्टार्टअप वीज़ा मिल जाता था और यहाँ आके फिर वही जो है वो आप प्लान इम्प्लीमेंट करते थे। उसमें एक जो थी वो कंडीशन थी कि आपके पास जो है ना 50 के जो है ना वो 50,000 पाउंड जो है ना आपके अकाउंट में होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग कि जी आपने यहाँ पे करिए इनोवेटर या स्टार्टअप वीज़े के लिए जिसे कहते हैं अगर अप्लाई करना तो इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। इस वीज़े में जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा है इसमें फंड्स की ज़रूरत नहीं है। पहले तो इनिशियल फेज में तो सीधी सी बात है कि वहाँ यहाँ पे तो कंपनी जो है ना वो रजिस्टर्ड हो जाती है और उसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी फीस नहीं है। वो आपका अकाउंटेंट या आपका लॉयर आपके बिहाफ पे यहाँ पर रजिस्टर्ड करा देगा और फिर जारी बात है बैंक अकाउंट यहाँ खुल जाएगा तो आप फंड्स की जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो भी आपके पास प्लान है कि मैंने यहाँ पे आके जो बिज़नेस करना है या मैंने कोई चलता हुआ बिज़नेस जो है वो परचेज करना है या कोई फ्रेंचाइज लेनी है, वो आप उस कंपनी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जिसे कहते हैं जब ये कुछ अरसा जो है वो कंपनी चल जाती है तो उसके बाद जो है वो फिर जो आपका लॉयर है या जो अकाउंटेंट है वो आपके बिहाफ पे जो है वो स्पॉन्सर लाइसेंस जो है ना वो आप ही की कंपनी का अप्लाई करते हैं और वो स्पॉन्सर लाइसेंस जो है ना वो अगर आप उसकी फ़ीस पे करें वैसे 1 मंथ के अंदर उसका जवाब आ जाता है।
लेकिन अगर प्रायोरिटी बेसिस में अगर आप जमा कराना चाहें तो £500 जो है ना उसकी एक्स्ट्रा फीस है, वो पे करके आप विद इन 10 डेज जो है ना वो आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल जाता है। अपना वीज़ा निकलवाएं, सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप, और यहाँ पे आके काम करें। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारे असल में लोगों की ना असल में थिंकिंग ये वाली है कि मतलब हम ये चाहते हैं कि बस हम किसी को पैसे दे दें और बस यहाँ पर आ जाएं। देखें, अगर तो आप प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं ना मामलात को देखें और इस स्कीम को अगर कंपेयर करें, तो मेरा ख्याल है कि जो पैसे आपने एजेंटों को देने हैं ना, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे आके कोई कंपनी स्टैब्लिश कर लें। आपकी अपनी कंपनी होगी, आपने खुद काम करना है, जो भी आपने काम करना है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी अपनी है, वो भी सेफ है। आप अपने आप को स्पॉन्सर कर लेंगे, वो भी सेफ है। अपने डिपेंडेंट ले आएंगे, वो भी सेफ है। तो मेरे ख्याल में ये लोगों को अपना जो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे बिजनेस करने के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इस स्कीम को ज़रूर देखें, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि जारी बात है कि इससे तो अच्छी मतलब कोई बात है ही नहीं। मतलब कि आप जिसे कहते हैं ना कि मतलब आप यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश करें, आप खुद ही जिसे कहते हैं ना उसको चलाएंगे और आप खुद ही जो है ना उसके मालिक मुख्तार होंगे, सीधी सी बात है। स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में ये बात कही थी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे PSW वीज़े पर हैं और वो जो है वो जॉब हंटिंग अभी तक कर रहे हैं और उनको अभी तक उनकी स्किल से रिलेटेड जॉब नहीं मिली है, तो इंस्टेड ऑफ टाइम वेस्ट करने की बजाय ना कि मतलब या किसी एम्प्लॉयर के पीछे भागने की बजाय जो आपको कहे कि जी 15-20 हज़ार पाउंड मुझे आप पे कर दें, तो जिसे कहते हैं मैं आपको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप दे दूंगा, वो इस ऑप्शन को जरूर देखें। आप शॉर्टकट के चक्रों में पड़ेंगे तो बात ये वाली कि स्पॉन्सरशिप तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बात ये वाली कि आप 5 साल तक उसी के साथ काम करते रहेंगे और 5 साल तक फिर वही मसला आ जाएगा। पता नहीं वो पे राइज करते हैं नहीं करते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं नहीं करते, ये तो डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो किस नेचर का है। तो मेरे ख्याल में इस ऑप्शन को स्टूडेंट्स को जरूर देखना चाहिए। उसकी वजह ये वाली है कि देखें, 2 से 3 साल का अगर आपके पास PSW है तो एक कंपनी अगर आप रजिस्टर्ड यहाँ पे देखें, PSW वाले के लिए तो मतलब प्रॉब्लम नहीं ना कोई, यहाँ पे वो तो कोई भी काम कर सकता है ना, यहाँ पे वो जॉब कर ले, वो अपना बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले, तो उनके लिए जाना बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इस पे ज़रूर उनको देखना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए। कंपनी स्टैब्लिश करें यहाँ पे, अगर जिसे कहते हैं ना उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है उसको चलाएं, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है ना अप्लाई करें, क्योंकि वो तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो तो उनको तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ से ना सब कुछ करने की। आधे से ज़्यादा मामला को तो उनको वैसे ही यहाँ एजुकेशन के दौरान पता लग गया होगा कि बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, रेवेन्यू कैसे काम करता है, तो आधी से ज़्यादा चीज़ों को तो उनको पता ही होगा। बाकी कंपनी स्टैब्लिश करनी है या मतलब यहाँ पे बिजनेस रन करना है तो वो अकाउंटेंट और लॉयर की मतलब जिसे कहते हैं सर्विसेज हायर की जा सकती हैं। तो ये मेरे ख्याल में कोई बड़ी इतनी महंगी डील नहीं है। अगर आपके पास कोई प्लान है और आप चाहते हैं कि यार मैं यहाँ पे अपना कोई बिजनेस ही कर लूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं जिसे कहते हैं नौकरी के चक्कर में पड़ा रहा हूँ और 2-3 साल तक मैं ज़ाया कर दूँ, PSW भी ज़ाया कर दूँ इस चक्कर में कि मुझे कोई जो ना सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप दे देगा, तो नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इस पे स्टूडेंट्स को जो है ना ज़रूर सोचना चाहिए और देखना चाहिए। देखें, आप यहाँ पे काम करेंगे, आप अपना बिजनेस रन करेंगे, अपने आप को तो चलें, आप स्पॉन्सर करेंगे, आप अपने डिपेंडेंट बुला सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये वाली है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। 2 या 3 बंदे अगर फर्ज करें, अगर आपने टेक अवे लेना है तो आपको कम से कम 4 से 5 बंदों का स्टाफ तो चाहिए ना यहाँ पे। तो एक आप खुद काम कर लें, 2-3 बंदे जब बाहर से हायर करेंगे तो उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना। फिर उनके जो दोस्त यार हैं, मतलब जो उनके साथ एजुकेशन जिन्होंने कंप्लीट की है या कुछ उनके जानने वाले हैं, उनको वो जॉब दे सकते हैं, तो बड़ा इजी हो सकता है काम। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये वाली है उन लोगों से जो अपना ओवरसीज बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, वो अगर यहाँ थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहते हैं, मेरी एडवाइस है कि इस स्कीम के बारे में ज़रूर सोचें, इस पर रिसर्च करें, अपना होमवर्क करें और इस पर जैसे कहते हैं अप्लाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मतलब मुझे एक बात बताएं, आप कंपनी जो है ना यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, आपकी कंपनियाँ चलने लग पड़ती है और जैसे कहते हैं ना इसके लिए कोई लाखों डॉलर नहीं चाहिए, लाखों पाउंड नहीं चाहिए इस काम के लिए। देखें ना, बात ये वाली है कि यहाँ पे तो अगर आपने कोई फ्रेंचाइज या छोटा मोटा काम भी करना हो तो वो आपको ईजिली मिल जाती है। इतने फंड्स मतलब आपने 30-35 हज़ार पाउंड जो आपने उसको एजेंट को जो देने हैं, तो इतने में तो फ्रेंचाइज या कोई छोटा मोटा यहाँ पे बिजनेस मिल ही जाता है। और भी वो भी मैं रनिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ।
और जिसे कहते हैं कि अगर वो नया करना चाहें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बैंक्स आपको फाइनेंस कर देते हैं, यहाँ पे आपको बैंक्स फाइनेंस कर देते हैं। तो फाइनेंस की तो ऐसी मतलब कोई इतनी यहाँ पे मुसीबत या प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। बस हाँ, थोड़ा बहुत फाइनेंस चाहिए होता है, जारी बात है, कंपनी रन करनी है आपने। बैंक्स ने भी देखना कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं और हमने कितने परसेंट जो है इनको अपना देना है फाइनेंस। तो मेरा ख्याल है ये इस पे ना स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए, और साथ साथ जो पाकिस्तान या बाहर जो यूके से बाहर बैठे हुए लोग हैं वो भी इस वीज़े के बारे में, इस स्कीम के बारे में ज़रूर रिसर्च करें, अपना इसके ऊपर होमवर्क करें, और अल्लाह का नाम जिसे लेके से कहते हैं बिस्मिल्लाह करें आप, जिसे कहते हैं अल्लाह ताला पे जब आप डोरियां छोड़ दें तो अल्लाह ताला जो है ना फिर वो आपकी मेहनत को रायगा तो नहीं जाने देता। तो ये था जी आज का टॉपिक। मैंने कहा चले मैं आज ये जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। मेरे सामने से ये गुजरा था कि ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा क्या है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और ये कैसे अप्लाई होता है, वो आपको मैंने बता दिया है। डिटेल अगर आपने जाननी हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जो है जाकर लिख सकते हैं, या मुझे रब्ता कर सकते हैं कि कंपनी कैसे इस्टेब्लिश की जाए और कैसे जो है ना मामलात किए जाएँ। लेकिन सबसे पहले जो है ना होमवर्क अपना करें कि जी आप करना क्या चाहते हैं और कितने जो है ना फंड्स अवेलेबल हैं, और क्या आपकी जो है ना वो सोच है यहाँ पे मतलब बिज़नेस रन करने की। तो उसके बाद हम ज़रूर इंशाल्लाह ताला जिसे कहते हैं ना आपकी रहनुमाई करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। अब तक के लिए इतने ही। इंशाल्लाह ताला एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। नई वीडियो आने तक मेरा अस्सलाम वालेकुम।